जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार एक बुढ़िया थी और वो अपना सामान बेचने के लिए दूसरे गांव में जाया करती थी और शाम तक अपने गांव वापस लौट आया करती थी। ऐसी उसकी दैनिक दिनचर्या रोज़मर्रा की थी। एक बार वो सामान लेकर दूसरे गांव पहुंच गई, मंडी में सामान लगा लिया, लेकिन सारा दिन में उसका कोई भी सामान नहीं बिका। अब शाम को गांव लौटते हुए भी उसे देर हो गई, क्योंकि वो ग्राहकों की इंतज़ार के अंदर बैठी रही थी। लौटते लौटते बहुत थक गई थी और थके दबे पाँव से जब वो अपने गांव की तरफ बढ़ रही थी तो किसी सहारे को ढूंढ रही थी। अचानक वहां से उसने घुड़सवार को जाते हुए देखा, तो उसे ध्यान आया कि ये घुड़सवार तो वही है जो मेरे गांव के अंदर रहता है। उसने उसे आवाज़ दी, बेटा रुको, आज मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मैं भी तुम्हारे गांव में ही रहती हूँ। घुड़सवार ने घोड़े को रोकते हुए कहा, अरे मैं किस किस की मदद करूँगा? रास्ते में तो अनेक बूढ़े लोग मिलेंगे, थके मांदे लोग मिलेंगे, मैं किस किस की सहायता करूँगा? ऐसा कह के वो तुनक मिजाज घुड़सवार आगे की ओर रास्ते की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके विचारों में परिवर्तन आया। उसने मन ही मन सोचा, अरे भगवान ने मुझे इतना बढ़िया मौका दिया था, वो बुढ़िया अपना सामान मुझे देती और वो सामान मैं हजम कर लेता। क्या पता चलना था, मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। तभी अंदर से उसके भीतर से एक और आवाज़ आई, वो भी गलती थोड़ी हुई है, अगर तुम घोड़े को दोबारा वापस उसी दिशा में मोड़ दो तो तुम अपनी गलती को सुधार भी सकते हो। और घुड़सवार आव देखा न ताव बुढ़िया की ओर दौड़ चला। जाते ही उसने बुढ़िया से कहा, माँ मुझसे गलती हो गई, आप जैसी वृद्धा को मैंने इस तरह से बोला, उसके लिए मुझे क्षमा करें। लाइए अपना सामान दे दीजिए, मैं इसे घर तक पहुंचा दूंगा। तभी बुढ़िया ने कहा कि बेटा, जिसने तुम्हें भीतर से आवाज़ दी है उसी ने मुझे भी भीतर से चेता दिया है। अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहा गया है, जब हमारे अंदर जो भी विचार चल रहे होते हैं उनकी तरंगे सामने वाले को प्रभावित करती ही करती हैं। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने कुछ भी गलत विचार किया और सामने वाले तक वो पहुंच नहीं पाएगा। हमेशा खुद को शुद्ध रखिए, विचारों को उच्च रखिए, अपने व्यवहार को उच्च रखिए। जय श्री कृष्ण।